भारतीय न्यूज़। जयपुर पुलिस ने अजमेर जेल में बंद गैंगस्टरों को एक्सटॉर्शन मनी के लिए मोबाइल फोन मुहैया कराने वाले एक गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जयपुर पुलिस के डीसीपी पश्चिमी श्री अमित कुमार ने मीडिया को बताया कि अजमेर जेल में बंद कुछ कुख्यात अपराधी लगातार जयपुर के व्यापारियों को एक्सटॉर्शन मनी के लिए धमका रहे थे और एक्सटॉर्शन मनी का मोटा पैसा कुछ बाहरी लोगों की मदद से जेल तक व उनके सहयोगियों तक पहुंचाया जा रहा था। इसी क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 2 जेल कर्मियों समेत रामस्वरूप और जितेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें रामस्वरूप गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल आरोपी सुमित के साथ जेल काट चुका है, जिसके बाद इसकी मित्रता सुमित तथा अन्य अपराधियों के साथ हुई और इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जेल में इन अपराधियों को एक्सटॉर्शन के लिए मोबाइल फोन व अन्य सुविधाएं अपराधियों तक पहुंचाने का एक संगठित गिरोह बना लिया था, जिस पर पुलिस ने 2 जेल कर्मियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पर्दाफाश किया था जो आज अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा में सेंधमारी करते हुए अंदर मोबाइल पहुंचाने का काम कर रहे थे। काफी शातिर लोग हैं, किस तरह से इन तक पहुंची पुलिस और क्या खुलासा हुआ जाना है। 25 अप्रैल को चित्रकूट थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें विक्रम नाम का एक युवक यहाँ पर गिरफ्तार होता है, जिसके कब्जे से एक हथियार और 2 फ़ोन जब्त होते हैं। जब इससे आगे पूछताछ शुरू हुई तो ये ज्ञात हुआ कि इन 2 फ़ोनों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल पहुँचाया जाना था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया। इसी क्रम में आगे 2 अन्य आरोपी, जिसमें एक का नाम रामस्वरूप और एक का नाम जितेंद्र है, ये लोग अरेस्ट हुए। रामस्वरूप और जितेंद्र ये दोनों एक मर्डर के मामले में केस हुआ रह चुके हैं और रामस्वरूप गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल सुमित जो मुख्य षड्यंत्रकारियों में शामिल था, उसके साथ में जेल साथ में काट चुका है। इस कारण सुमित से उसकी दोस्ती थी। इसी क्रम में पुलिस ने जब आगे का अनुसंधान आरंभ किया तो प्रियांशु नाम का एक लड़का जो इस गैंग को सपोर्ट करने के नाम पर अजमेर रहता है, उसको अरेस्ट किया गया। इन सब को अरेस्ट करने से ज्ञात हुआ कि प्रियांशु अन्य 3 लोग, जो एक का नाम साहिल है, एक का नाम नरेश है और एक गंगाराम है, इनसे जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में जब साहिल की भूमिका की तलाश की गई तो साहिल कपिल पंडित की मौसी का लड़का है, जो जेल में सुविधाएं देने के नाम पर साहिल के द्वारा प्रियांशु के माध्यम से लगातार पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी क्रम में जब नरेश से अनुसंधान किया गया तो ये पता चला कि वो गंगाराम से जुड़ा हुआ है और उसके माध्यम से पैसे का एक लंबा लेन देन, एक्सटॉर्शन मनी जो बाहर से उगाई जाती है, उसका एक लंबा हिस्सा को अजमेर पहुंचाया जा रहा था। जब गंगाराम से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि 2 जेल कर्मी, जिसमें एक का नाम पवन और एक का नाम विक्रम, ये जेल में कैंटीन का संचालन का कार्य भी करते। इन दोनों की भूमिका सामने आई कि एक्सटॉर्शन का एक बड़ा हिस्सा का जो पैसा है वो जेल में बंद ये जो हार्डकोर मुलजिम है, इनको सुविधाएं देने के नाम पर और इनको फ़ोन रखने की अनुमति के नाम पर पहुंचाया जा रहा था। इसी क्रम में आगे सुमित जो जिसके द्वारा बार बार वेस्ट जिले के अन्य थानों में भी लगातार धमकी दी जा रही थी। हरमाड़ा में भी इसी तरह का मुकदमा लगभग 1.5 महीने पहले दर्ज हुआ था, जिसमें लगभग 16 लोग अरेस्ट हुए थे। और इसी क्रम में एक धमकी हाल में 15 दिन के पहले एक मुकदमा वैशाली थाने में दर्ज हुआ, वो भी सुमित यादव ग्रुप द्वारा ही दी गई। इन सब जो मुलजिम है, इनको जेल में एक्सटॉर्शन कॉल करने के लिए जो फ़ोन मिलते हैं या वो नंबर जब ये एक बार धमकी दे देते हैं, कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो नए फ़ोनों की ज़रूरत होती है। वो फ़ोनों की ज़रूरत को पूरा करना, इनको अच्छी सुविधाएं देने के नाम पे एक पूरा षड्यंत्रकारी रूप से एक गिरोह काम कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 11 लोगों का अरेस्ट किया है, जिसमें सुमित भी शामिल है और जिसमें ये 2 जेल कर्मी हैं, इनको आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसी क्रम में एक गिरफ्तारी राकेश जांगिड़ की भी हुई है। राकेश जांगिड़ सीसीटीवी इंस्टॉल करने के नाम से जेल में जाता था, जिसने ड्रिल मशीन में ये अनुसंधान तथ्य सामने है कि उसमें छुपाकर फ़ोन जो है जेल के अंदर लेके गया। कितने समय से ये पूरा रैकेट, पूरा गैंग एक्टिव था? सुमित यादव ने और भी क्या पहले भी मंगवाए थे, या ये जो जेल कर्मी है और भी कितना रोल रहा पहले के अपराधियों को सहयोग करने में? सुमित का जैसा कि मैंने बताया कि हरमाड़ा का इससे पहले जो केस हुआ था उसमें अभी तक पुलिस ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो इस समूह के द्वारा लगातार व्यापारी को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उस वारदात को भी हमने विफल बनाया और वारदात होने से पहले ही इन लोगों को पकड़ के इनको अरेस्ट किया। इसी तरीके से हाल में एक व्यापारी को वैशाली नगर में भी धमकी दी गई। तो
पिछले 2-3 महीने में इस तरह व्यापारियों को थ्रेट देने की इन्होंने कोशिश की। इसी तरीके से हम लोग इनके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो कोई इनका सहयोग करेगा, किसी तरह इनके एक्सटॉर्शन के पैसे को घुमाने को लेकर, इनको सुविधाएं देने के नाम पर, इनको सहूलियत देने के नाम पर, इनके लोगों को रुकवाने के नाम पर, उन सब पर पुलिस नज़र रख रही है। और सामूहिक रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा रैकेट काम कर रहा है और इन लोगों को कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इनके एक्सटॉर्शन का पूरा क्रियाकलाप, उसके लिए कई जगह इनको सपोर्ट चाहिए होता है। उस सपोर्ट में कौन कौन लोग षड्यंत्र में शामिल है, ताकि पुलिस उनके ऊपर कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में ला पाए। सर, अजमेर जेल आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारतीय न्यूज़। नमस्कार।